हाय एवरीवन। आज हम फिर से रूबरू हो रहे हैं आपसे और ये क्लास है जो WPA को स्टार्ट किया हमने 1972 को। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वही फर्स्ट क्लास हमने दे चुके हैं। अब सेकंड क्लास है और इसमें 3 पॉइंट हमारे बचे हुए हैं। तीनों पॉइंट अब इस क्लास में हम डिस्कस कर पा रहे होंगे। तो देखिएगा कि जो 4th पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। ऑलरेडी हम 3 पॉइंट डिस्कस कर चुके हैं लास्ट क्लास में, तो 4th पॉइंट को स्टार्ट करते हैं। जो 4th पॉइंट है WPA वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन जो एक्ट है 1972, ये 4th पॉइंट जो डिस्कस करेंगे हम वो करेंगे शेड्यूल्स के बारे में, अर्थात अनुसूची के बारे में। अनुसूची के बारे में पहले मैं एक कॉन्सेप्ट समझाऊंगा कि जिस प्रकार पूरे इंटरनेशनल में जैसे IUCN एक अथॉरिटी है, वो रेड लिस्ट तैयार करती है एनिमल्स की स्पीशीज़ के बारे में। वो बताती है, उस लिस्ट में रहता है कि कौन सी प्रजाति एनिमल्स की विलुप्त हो चुकी है, लुप्त हो चुकी है, एक्सटिंक्ट हो चुकी है, और कौन एंडेंजर्ड के लेवल पे है, कौन वल्नरेबल है और कौन क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। IUCN को हम एक दिन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहे होंगे आगे इन फ्यूचर, बट मेरा टारगेट है यहाँ पर WPA के कॉन्सेप्ट को समझाना। तो उसी प्रकार से जैसे IUCN रेड लिस्ट जारी करता है, उसमें एनिमल्स की स्पीशीज़ को रखा जाता है, उसी प्रकार इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से WPA की शेड्यूल्स बनाई गई है। जो अनुसूची है वो 6 है। उसमें प्लांट्स और साथ ही साथ जो एनिमल्स की स्पीशीज़ है वो किस लेवल पे उनकी प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। यदि आप उनको मतलब किसी भी प्रकार को उनका शिकार किया जाता है तो क्या पेनल्टी है, किस लेवल की है, तो उन्होंने कैटेगराइज किया है। मतलब 6 कैटेगरी में एनिमल्स को बांटा हुआ है और प्लांट्स को बांटा हुआ है। बेसिकली बात बताना चाहता हूँ यहाँ पर जो 5 अनुसूची है वो एनिमल से रिलेटेड है और जो बाकी एक है वो प्लांट्स के बारे में बात करती है। तो हम अब कैटेगरीज के अनुसार शेड्यूल्स को स्टार्ट कर रहे हैं कि शेड्यूल 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th। तो देखिएगा, पहली मैं 2 शेड्यूल्स के बारे में बताऊँगा, यहाँ पर अनुसूची के बारे में बताऊँगा। ये जो फर्स्ट अनुसूची है और इस जो शेड्यूल जो सेकंड वाली है, इसके 2 पार्ट हैं। इसके 2 पार्ट है, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो मैं यहाँ पर 2 शेड्यूल जो है, अनुसूची जो है, इसके सेकंड के पार्ट 2 को ले रहा हूँ। पहले मैं ये 2 शेड्यूल के बारे में बताऊँगा, मतलब 2 अनुसूची के बारे में बता पाऊँगा कि पहली अनुसूची और जो दूसरी अनुसूची का जो पार्ट 2 है उसके बारे में बताता हूँ क्या है। एक्चुअली इसमें जो एनिमल्स को रखा गया है, इन जो अनुसूची में जो एनिमल्स रखे गए हैं वो एंडेंजर्ड कैटेगरी के हैं। एंडेंजर्ड कैटेगरी के हैं। एंडेंजर्ड स्पीशीज का मतलब ये लुप्त होने का इन पे खतरा बना हुआ है, अर्थात ये संकटाग्रस्त स्पीशीज है। इसे बोलते हैं हिंदी में संकटाग्रस्त, मतलब इनके विलुप्त होने का खतरा बना हुआ है। तो पहली जो WPA की जो पहली शेड्यूल बात करेगी 1st, और जो दूसरी अनुसूची का पार्ट 2 है वो बात कर रहा है एंडेंजर्ड स्पीशीज के बारे में, अर्थात एनिमल्स की उन स्पीशीज के बारे पे जिनके विलुप्त होने का खतरा बना हुआ है। जैसे इसमें देख लेते हैं, जैसे टाइगर, कॉमनवेल्थ, ब्लैक बक, और आपका ये एलिफेंट भी इसमें आ जाएगा, राइनो और चीता और ब्लू बैल
ये क्या है, अनुसूची फर्स्ट अनुसूची सेकंड के पार्ट सेकंड में उन स्पीसीज को रखा गया है एनिमल्स की जो खतरे में है, अर्थात वे विलुप्त होने का उनका खतरा बना हुआ है। तो इन शेड्यूल में मतलब अनुसूची फर्स्ट और अनुसूची सेकंड के पार्ट सेकंड को जो एनिमल्स है उनको एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन दिया गया है। एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन दिया गया है, अर्थात बहुत ही ज़्यादा उन्हें एक हाईली लेवल पर प्रोटेक्टेड किया गया है कि आप उनका बिल्कुल भी शिकार नहीं कर सकते। इनका जो शिकार है बिल्कुल इनका शिकार नहीं किया जा सकता, शिकार नहीं किया जा सकता। बट यदि ये ह्यूमन लाइफ पर मतलब मानव के जीवन पर खतरा पैदा हो जाएगा, अर्थात यदि ये मानव जीवन पर खतरा बन जाएंगे तो तब हो सकता है। बट जब तक कुछ यदि ह्यूमन लाइफ पर किसी प्रकार की थ्रेटन नहीं है तो इनका बिल्कुल भी शिकार नहीं किया जा सकता है। और इस शेड्यूल के अंदर दोनों के पार्ट सेकंड में क्या है एक पॉइंट, यदि किसी भी लॉ का इसके अंदर जो कानून है, यदि कानून का उल्लंघन किया जाता है, यदि कानून का उल्लंघन किया जाता है, यदि कानून का उल्लंघन किया जाता है तो हाईएस्ट लेवल पर दंड दिया जाएगा, दंड दिया जाएगा। अर्थात यदि शेड्यूल अनुसूची फर्स्ट अनुसूची सेकंड के पार्ट सेकंड में यदि आप किसी भी प्रकार के कानून का उल्लंघन करते हो तो आपको हाईएस्ट लेवल पर पेनल्टी दी जाएगी। वो मॉनेटरी टर्म में भी हो सकता है या सज़ा के रूप में भी हो सकता है, अर्थात आपको जेल की चक्की भी पीसनी पड़ जाएगी। तो ये एक तो जो अनुसूची फर्स्ट अनुसूची सेकंड है ये किसके बारे में बात कर रहा है, एंडेंजर्ड स्पीसीज के बारे में। और साथ ही साथ इन्हें एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन दिया गया है और इनका शिकार बिल्कुल नहीं किया जा सकता जब तक कि ये किसी मानव लाइफ पर थ्रेटन ना हो जाए, मानव लाइफ पे संकट पैदा ना कर दे। और साथ ही साथ यदि इसमें किसी भी प्रकार का कानून का उल्लंघन होगा तो हाईएस्ट लेवल पर पेनल्टी दी जाएगी। वो मॉनेटरी टर्म में भी हो सकती है और साथ ही साथ सज़ा के रूप में भी हो सकती है। इसका एक और पॉइंट है ये तीसरा पॉइंट हो गया, फोर्थ, और ये 5 और 6 पॉइंट इधर है। जो इनका ट्रेड है बिल्कुल ट्रेड को प्रतिबंधित किया गया है। इनका बिल्कुल भी व्यापार नहीं किया जा सकता, बिल्कुल भी व्यापार बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है। अर्थात जो शेड्यूल फर्स्ट और अनुसूची सेकंड के पार्ट सेकंड है इनका बिल्कुल भी व्यापार नहीं किया जा सकता। तो मैं अब यहाँ पर एग्जांपल बताऊंगा कि शेड्यूल फर्स्ट में किसे किसे रखा गया है। ये जो शेड्यूल फर्स्ट के एग्जांपल है मतलब अनुसूची फर्स्ट के एग्जांपल है, टाइगर, कॉमन वेल, ब्लैक बग, एलिफेंट, राइनो, चीता, ब्लू व्हेल। और ये जो है पार्ट सेकंड के इसमें आ जाएगा आपका जो हिमालयन ब्राउन बियर, और ये आ जाएगा आपका एक और मैंग्रोव्स, और तीसरा बीटल्स। मतलब ये है अनुसूची सेकंड का जो सेकंड पार्ट है, उसमें हिमालयन ब्राउन बियर को रखा गया है, मैंग्रोव्स को रखा गया है, बीटल्स को रखा गया है। मतलब ये हाईली प्रोटेक्टेड स्पीसीज है। इनका शिकार बिल्कुल ही दंडनीय है और हाईएस्ट पेनल्टी है मॉनेटरी टर्म में भी, और साथ ही साथ देखा जाए तो कारावास भी हो सकती है। तो ये था शेड्यूल फर्स्ट
और शेड्यूल सेकंड के पार्ट सेकंड का पार्ट। आइए शेड्यूल सेकंड का पार्ट फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। अनुसूची सेकंड के पार्ट फर्स्ट को स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ यहाँ पर कुछ गलती हो गई कि यहाँ पर कॉमन व्हेल नहीं है, कॉमन डॉल्फिन है, कॉमन डॉल्फिन है और ये था। अब स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं जो अनुसूची सेकंड है इसका पार्ट वन। पार्ट वन में क्या है, इसमें भी प्रोटेक्टेड स्पीशीज को रखा गया है, एनिमल्स की। इसमें भी प्रोटेक्टेड स्पीशीज को रखा गया है, मतलब कि जो एनिमल्स की मतलब जो प्रोटेक्टेड प्रजाति है इसमें रखा गया है, उनका भी प्रोटेक्शन करना है, उन पे भी शिकार नहीं किया जा सकता। बट यदि आप इसका कंपेयर करोगे, किससे कंपेयर करोगे, जो शेड्यूल फर्स्ट है मतलब अनुसूची फर्स्ट और अनुसूची सेकंड के पार्ट टू से, तो ये इस पे जो पेनल्टी होगी मतलब इसमें यदि किसी प्रकार का वायलेशन होता है, किसी प्रकार के कानून का वायलेशन होता है जो इसमें मेंशन है, कानून किसमें मेंशन है, इसमें मतलब अनुसूची सेकंड में, अनुसूची सेकंड के पार्ट वन में। यदि इस अनुसूची के पार्ट वन में किसी भी प्रकार का वायलेशन होता है तो उस पर पेनल्टी तो है, बट कंपेयर करोगे यदि अनुसूची फर्स्ट अनुसूची सेकंड के पार्ट सेकंड से, तो वो इससे मतलब इनसे कम है, इनसे कम है, अर्थात पेनल्टी तो है बट अनुसूची फर्स्ट अनुसूची सेकंड के पार्ट सेकंड से कंपेयर करोगे तो पेनल्टी कम है, मॉनेटरी टर्म में भी और साथ ही साथ कारावास के रूप में। और साथ ही साथ ये भी इस मतलब अनुसूची में जो आने वाली जो स्पीशीज है उनका भी शिकार वर्जित है और उनका भी व्यापार वर्जित है। अब जो अनुसूची सेकंड है उसका जो पार्ट फर्स्ट है उसकी जो प्रोटेक्टेड स्पीशीज है वो कौन कौन सी है, जैसे कि एग्जांपल देख लेते हैं हम। असमीज, एक आपका मक्काऊ, तीसरा है आपका इंडियन फोक्स, फोर्थ पॉइंट है लार्जा, कश्मीर फ्लाइंग स्क्वेरल और एक है आपका कश्मीर फोक्स। अनुसूची सेकंड जो पार्ट फर्स्ट है ये भी हाईली प्रोटेक्टेड होता है, इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें हाईली प्रोटेक्टेड होता है, बट एज कंपेयर टू अनुसूची फर्स्ट और अनुसूची जो सेकंड का पार्ट सेकंड है, यदि आप उनसे कंपेयर करोगे तो लेस देन प्रोटेक्टेड है, मतलब ये भी हाईली प्रोटेक्टेड होता है। हाईली प्रोटेक्टेड होता है। और इसमें जो पेनल्टी की बात करेंगे तो मैंने बताया था कि अनुसूची फर्स्ट अनुसूची सेकंड के सेकंड पार्ट से जो पेनल्टी होती है वो लेस देन होती है
बट उससे यदि कंपेयर करोगे अनुसूची फर्स्ट अनुसूची सेकंड के सेकंड पार्ट से यदि आप कंपेयर कर पा रहे होगे तो उनसे इसकी पेनल्टी कम होती है। तो वायलेशन होता है किसी प्रकार का तो मॉनेटरी टर्म में भी और साथ ही साथ कारावास के रूप में आपको मतलब सज़ा मिल सकती है। शिकार बिल्कुल प्रोहिबिटेड है, व्यापार इलीगल ट्रेड बिल्कुल बंद है, बैन है, और पेनल्टी लेस देन है किससे, अनुसूची फर्स्ट से अनुसूची सेकंड के सेकंड पार्ट से। ये भी हाईली प्रोटेक्टेड होते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं, असामीज, मैकाऊ, इंडियन फॉक्स, लार्ज कश्मीरा फ्लाइंग स्क्वेरल, कश्मीरी फॉक्स। तो हमने यहाँ पर अनुसूची फर्स्ट अनुसूची सेकंड का फर्स्ट पार्ट पहले कर लिया था, अब ये है अनुसूची सेकंड का पार्ट फर्स्ट, तो दोनों पार्ट हमने कर चुके हैं। तो आइएगा अनुसूची थर्ड और फोर्थ को स्टार्ट करते हैं। जो अनुसूची थर्ड, ये एक साथ करा दूंगा एंड आई वी। देखो इसमें भी जो एनिमल्स है वो प्रोटेक्टेड स्पीशीज को डील करता है। प्रोटेक्टेड स्पीशीज है इसके अंदर भी, बट यदि प्रोटेक्शन की बात करें तो लेस प्रोटेक्शन होता है। किसके रेस्पॉन्स पे प्रोटेक्शन किया जाता है? ऐसा नहीं है कि उनका शिकार किया जाएगा, उनका व्यापार किया जाएगा, बट मैं किस सेंस में लेस प्रोटेक्शन की बात कर रहा हूँ? मैं बात कर रहा हूँ अनुसूची के रेस्पॉन्स पे। जो शेड्यूल फर्स्ट है और जो शेड्यूल सेकंड का पार्ट 1 है और पार्ट सेकंड है, इसके रेस्पॉन्स में इनका प्रोटेक्शन, मतलब जो शेड्यूल थर्ड और फोर्थ में जो एनिमल्स रखे गए हैं इनके रेस्पॉन्स में उनका प्रोटेक्शन को थोड़ा सा कम रखा गया है। ये नहीं है इसका मतलब कि बिल्कुल वहाँ पर शिकार किया जा सकता है, ये भी प्रोटेक्टेड है। और दूसरी चीज़ है कि यदि हम, मतलब इसका एक रीज़न है कि ये थ्रेटन कैटेगरी में नहीं है। इसमें वे एनिमल्स है जो खतरे मतलब वाले खिलाड़ी नहीं है, अर्थात जो थ्रेटन कैटेगरी होती है एक, मतलब जिन पे ज़्यादा खतरा नहीं है उस कैटेगरी वाले एनिमल्स है इसमें, थ्रेटन कैटेगरी में है। और दूसरा कि इनकी जो पॉपुलेशन है, मतलब इनकी जो जनसंख्या है वो ठीक है, अर्थात ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं है इनकी पॉपुलेशन। तो इस वजह से ये कैटेगरी में थर्ड और फोर्थ कैटेगरी में रखा गया है। और यदि किसी भी इसके अंदर जो कानून है, जो स्पीशीज है, यदि उनका किसी प्रकार से वायलेशन किया जाता है इस कानून का, अर्थात उनका कुछ भी उन्हें हार्म पहुंचाया जाता है इन स्पीशीज को, तो इसमें भी पेनल्टी है, मॉनेटरी टर्म में भी और कारावास के रूप में भी, यानी कि प्रिजम कारावास के रूप में भी। अर्थात इसमें यदि किसी भी प्रोटेक्टेड स्पीशीज को हम कोई हार्म पहुंचाते हैं तो क्या होगा, हमारे पे इम्पोज की जाएगी पेनल्टी मॉनेटरी टर्म में भी और साथ ही साथ कारावास, हमें सज़ा भी हो सकती है। बट यदि हम इसका जो पेनल्टीज़ रखी गई है, यदि हम शेड्यूल फर्स्ट और सेकंड से कंपेयर करेंगे तो ये मिनिमम है, मतलब इसमें लेस पेनल्टी है एज कंपेयर टू शेड्यूल फर्स्ट और सेकंड। तो इसमें एग्जांपल देख लेते हैं कौन कौन, जैसे कि हाइना, हिमालयन रैट और पोर्क्यूपाइन, और आप कह सकते हो नील गाय भी आ जाती है इसमें अंदर। तो थर्ड और फोर्थ जो अनुसूची है वो प्रोटेक्टेड स्पीशीज़ के बारे में बात करता है, बट वो फर्स्ट और सेकंड जो अनुसूची में जो एनिमल्स का यदि हम मतलब शिकार करते हैं, कुछ भी चीज़ एक्टिविटी करते हैं,
वहाँ पर उन्हें किसी प्रकार के भी हार्म पहुँचाने की कोशिश करते हैं तो उस पर हाईएस्ट पेनल्टी होती है, मॉनेटरी टर्म में भी, और हम कारावास के अंदर भी जा सकते हैं। बट यहाँ पर पेनल्टी है बट कम है एज कम्पेयर टू फर्स्ट और सेकेंड शेड्यूल्स। तो ये था थर्ड और फोर्थ। अब आते हैं फिफ्थ के बारे में। तो शेड्यूल वी है, अर्थात पांचवी जो शेड्यूल है, अनुसूची पांचवी, ये किसके बारे में बात करेगा? ये इस अनुसूची में जो एनिमल्स है का शिकार किया जा सकता है। इस अनुसूची में एनिमल्स का शिकार किया जा सकता है। अब क्वेश्चन ये उठ के आता है, यदि ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है जिसमें वाइल्ड लाइफ को बचाना, उनको प्रोटेक्शन करना है, तो फिर शिकार क्यों किया जा सकता है? तो उसका रीज़न है। उसका रीज़न क्या है? दो रीज़न है इसके। पहला है एग्रीकल्चर, यदि एग्रीकल्चर को नुकसान पहुंचा रहा है कोई एनिमल्स। दूसरा है यदि डोमेस्टिक लाइफ यदि डिस्टर्ब हो गई है। देखो, अनुसूची 5 बताती है यदि कोई एनिमल्स एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्रीकल्चर को काफ़ी नुकसान पहुंचा रहा है तो क्या करेंगे, उसका शिकार किया जा सकता है। बट उसको पहले कैटेगरी में डालना पड़ेगा कि ये एनिमल्स वर्मिन डिक्लेयर कर दिया गया है, वर्मिन डिक्लेयर कर दिया गया, अर्थात वह एनिमल जिसका शिकार किया जा सकता है। और ये दो रीजन से होता है, या तो एग्रीकल्चर को डैमेज कर रहा है या डोमेस्टिक लाइफ को डिस्टर्ब कर चुका है। अर्थात जैसे मनुष्य के जीवन पे कोई एनिमल्स ऐसे होते हैं जो अटैक कर देते हैं और उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा हो गई एक एरिया में, तो उनको वर्मी डिक्लेयर करके उनको मारा जा सकता है। अब मैं कुछ बताऊंगा। एक मैंने ये जो 42वां संविधान पढ़ाया था, 42वां जो संविधान संशोधन जो एक्ट था, अमेंडमेंट जो एक्ट था 1970 में, मैंने बताया था कि जो हमारी जो फॉरेस्ट था, ये पहले राज्य सूची में था, उसके बाद ये समवर्ती सूची में चला गया फॉरेस्ट। और फॉरेस्ट का मतलब वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड। तो जब ये यहाँ से ट्रांसफ़र हो गया 1976 में, तो जो ये जो शेड्यूल्स वर्मिन है, इसका जो पॉइंट है, ऐसा नहीं है कि जैसे हमारे कोई एक राज्य उठा लो, बिहार में नीलगाई ज़्यादा पाई जाती है और वो एग्रीकल्चर को काफ़ी हद तक डैमेज करता है। तो ये नहीं है कि बिहार अपनी मर्जी से, बिहार मतलब अपने आप ही डिक्लेयर कर दे कि ये वर्मिन है और उसको हम आसानी से इसका शिकार कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये है, यदि बिहार को इसे वर्मिन डिक्लेयर करना है नीलगाय को, तो वो क्या करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट भेजेगा। ये क्या करेगा, बिहार की गवर्नमेंट ये सेंट्रल गवर्नमेंट को एक रिक्वेस्ट भेजेगा और उसके रीज़न बताएगा, एक रिक्वेस्ट भेजेगा और रीज़न बताएगा कि हमारी एग्रीकल्चर को काफ़ी नुकसान हो रहा है नीलगाय से, इसे वर्मिन डिक्लेयर कर दो ताकि इसका आसानी से शिकार किया जा सकता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव कर देगी। तो इसका मतलब ये है, ये साइकिल है। तो मैंने यहाँ पर फॉरेस्ट को बताया था, तो ये यहीं पर लिंक है इसका कि किस प्रकार से वर्मिन डिक्लेयर करते हैं एक एनिमल को। अब कुछ जैसे मैं बताना चाहूँगा इस लिस्ट में, जैसे बिहार में नीलगाय को वर्मिन डिक्लेयर किया हुआ है। नील जो गाय है उसको क्या घोषित किया हुआ है, वर्मिन, मतलब उसका शिकार किया जा सकता है। और जैसे हिमाचल प्रदेश
हिमाचल प्रदेश में बंदर बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, तो डोमेस्टिक लाइफ को बिल्कुल डिस्टर्ब कर देते हैं। उसे भी हिमाचल प्रदेश सरकार ने बंदर को, जो मंकी है, मंकी को वर्मिन डिक्लेयर किया हुआ है। तो वर्मिन डिक्लेयर कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। किसकी रिक्वेस्ट पर? स्टेट गवर्नमेंट उसे रिक्वेस्ट करती है, रीजन देखती है, तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड होगा या डोमेस्टिक लाइफ पे थ्रेटन मतलब खतरा आ जाता है। तो इस वजह से हम वर्मिन डिक्लेयर करके क्या करते हैं, उसका शिकार किया जा सकता है। अब इसकी लास्ट अनुसूची देख लेते हैं, छठी। तो देखिएगा, लास्ट अनुसूची है, ये क्या किसके बारे में बताता है? ये हमें बताता है प्लांट के बारे में, प्लांट की स्पीशीज के बारे में, मतलब प्लांट की प्रजाति के बारे में। और ये क्या कहता है? ये फॉरबिडन करता है, मतलब हमें परमिशन नहीं देता टू कल्टीवेट सम प्लांट स्पीशीज। अर्थात शेड्यूल जो 6 है ये प्लांट के बारे में बता रहा है कि प्लांट की कुछ स्पीशीज ऐसी है जिसको आप कल्टीवेट नहीं कर सकते, बिल्कुल फॉरबिडन कर देता है ये एक्ट। मतलब इस अनुसूची में जो प्लांट आए हुए हैं, जो प्लांट की स्पीशीज है, उसको आप कल्टीवेट नहीं कर सकते। जैसे कि हम देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल, जैसे कि पीचर प्लांट, रेड वांडा, ब्लू वांडा और कथ एटसेट्रा। अर्थात अनुसूची 6 प्लांट की स्पीशीज को बताता है जिनको कल्टीवेट नहीं कर सकते, जैसे कि पीचर प्लांट, आपका रेड वांडा और ब्लू वांडा और कथ। मतलब ये हमारी थी, हमने 4th पॉइंट को डिटेल में समझ लिया है कि अनुसूची क्या थी, उसमें किस प्रकार से कैटेगराइज किया, मतलब एनिमल्स को, प्लांट की स्पीशीज को, और उन पे रिस्ट्रिक्शन लगाया गया कि मतलब आप शिकार नहीं कर सकते, उनका व्यापार नहीं कर सकते। यदि करोगे तो आपको हाईएस्ट लेवल की पेनल्टी से गुजरना पड़ेगा, वो मॉनेटरी टर्म में भी हो सकती है और वो आपको कारावास भी हो सकती है। दूसरी थी कि कुछ ऐसी प्लांट की स्पीशीज को बताया गया जिसमें कि आप उसका कल्टीवेट नहीं कर सकते। तो ये था आपका 4th पॉइंट WPA का। ये हमने डिस्कस किया कि उसकी कितनी अनुसूची थी और उसमें किस प्रकार से कैटेगराइज किया था एनिमल्स और प्लांट को। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 5th पॉइंट, और ये 5th पॉइंट है स्टैच्यूटरी बॉडी। किस बॉडी की बात करेंगे? स्टैच्यूटरी बॉडी किसकी? WPA की।